Good morning, student. Today we shall resume the topic narrations. So in narrations we have learnt, I have taught you how to change the tenses. What is the process of changing the tenses in narrations and direct indirect speech. Before we go ahead, I would like to revise the previous rule which I told you in the previous videos. Present tense, all the present tenses are changed into past, simple present into past simple, present continuous into past continuous, present perfect into past perfect, and present perfect continuous into past perfect continuous tense, and past simple into past perfect, past continuous into past perfect continuous. Past perfect doesn't change and past perfect continuous also doesn't change. Shall, should, will, would, may, might, can, could, must, had to, has to, have to, had to change into had to. एंड नाउ, और ये जो सिचुएशन कब होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो. अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ईदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच डजंट चेंज. रिपोर्टिंग, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है. अगर कोई रिपोर्टिंग अगर वर्ब पास्ट में हो तो ये चेंज होते हैं, लेकिन ये चेंज कब नहीं होते. एक्सेप्शन टू द रूल, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, ज्योग्राफिकल ट्रूथ हो, टू एक्शंस वर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, इमेजिनरी कंडीशन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो और प्रोवर्बियल ट्रूथ हो, तो इन कंडीशंस में रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता. यहाँ तक हम ये कर चुके हैं. नाउ वी विल रिज्यूम द टॉपिक. टेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स. असर्टिव या डिक्लेरेटिव कह सकते हैं इसको, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव. ऑन दिस बेसिस वी नीड टू शूट 5 वीडियोस. तो पहले वीडियोस में जो प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन है उनको छोड़कर 5 वीडियो तो हमें आपको देनी पड़ेंगी, एंड यू विल हैव टू वॉच एटलीस्ट 5 वीडियोस इन कंसर्न टू दिस टॉपिक. सो लेट्स सी हाउ assertive sentences are changes into indirect speech. The first sentence to you. She said to me, comma, inverted comma, I shall play now. In assertive sentence, said to is changed into told. कब? When we have object in the reporting verb. एक बात. Secondly, comma और inverted comma को हटा के हम that लगाते हैं. It is already told to you. Tense का जो change है वो मैंने बता दिया है. सारे जो जब इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो या कोई भी हो. शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या, आई शैल प्ले नाउ, अब मैं खेलूंगी. तो जब हम चेंज करेंगे तो शी टोल्ड मी दैट. She told me that. I is the first person pronoun of first person. I, we first person के pronoun होते हैं, तो I first person का pronoun change होगा according to the subject of reporting verb. तो subject क्या है? She. तो she told me that she.
अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब शैल जो होता है, शैल और विल वुड में होते हैं। शी वुड प्ले, क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड जनरली, एंड नाउ का बनेगा देन, और यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। आई होप you have got this point. So let's see the second sentence. They said to us, comma inverted comma, they said to us, उन्होंने हमें कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो शुरू होता है वर्ड, सो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। यू हैव डन योर वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा, क्या कहा? You have done your work. चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दे टोल्ड करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम said to का said to ही रखते हैं। They told us, conjunction that, they told us, उन्होंने हमें क्या कहा? You is the pronoun of second person, you, your, you, तो you according to the object of reporting verb। सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो बेटा चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रूल्स लिखा था ना, SON 1 2 3। एस यानी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट ऑफ कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अस। तो यू यहाँ पे क्या है? अस। सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? वी। दे टोल्ड अस दैट वी। अब वी हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस will be changed into past perfect, तो had हो जाएगा यहाँ पे। done, done। अब क्या है? your is the possessive case of pronoun, second person pronoun, change according to object of reporting verb। ये वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? our। we had done our work। I think there is no problem in this concept so far as narration the topic is concerned, and I have taught to you till here. I think you should not have any kind of problems, because I have told you very slowly, gradually, and every aspect of this topic I have tried to explain in very I have done my best to make you understand. So let's see next sentence. The teacher said to us, the teacher said to us, comma inverted comma, टीचर्स ने हमें कहा, क्या कहा? You cannot solve this sum। टीचर्स ने हमें कहा क्या? You cannot
solve this sum। कि टीचर ने मैं कहा कि यू कैन नॉट सोल्व दिस सम, आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो द टीचर told us that, कंजंक्शन लगाया। अब हम देखेंगे आगे रूल्स क्या कहते हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वी बन गया सब्जेक्टिव केस, क्योंकि अस का जो अस इज द ऑब्जेक्टिव केस। वी अवर अस, वी सब्जेक्टिव केस, अवर पॉजिटिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे यू है तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस अस का बनेगा वी, कैन का कुड, वी कुड नॉट, सोल्व दिस का बनेगा दैट। फुल स्टॉप। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? द टीचर टोल्ड अस दैट वी कुड नॉट सोल्व दैट सम, टीचर्स ने ऐसा कहा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऊपर वाला डायरेक्ट स्पीच है। सो लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। रानी said, रानी said to me, क्या कहा? Your song appealed us। Rani said that your song appealed us। अपील्ड होता है अट्रैक्टिव लगना, इंचेंटिंग, मंत्रमुग्ध कर दे, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ दे। रानी सेड टू मी योर सॉन्ग अपील्ड अस, मेरे सॉन्ग ने उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखा, एंचेंटमेंट हुआ उनके ऊपर। आंसर रानी टोल्ड मी दैट। अब देखो योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, पॉजेसिव केस। योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई, पॉजेसिव माई, तो यहाँ पे बनेगा माई सॉन्ग। अब टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी कि एक किस में जाएगा? 3 में, यानी कि सिंपल पास्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। माई सॉन्ग हैड अपील्ड। अब है अस। अस कौन है? हमें, यानी कि वहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल वर मोर देन 1। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रानी है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो ही, सी, इट, अगर इनका जो प्लूरल देखें हम, क्योंकि अस है, ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी अवर अस प्लूरल के लिए होता है, तो यहाँ पर अगर प्लूरल है तो ये बनेगा रानी, यानी कि थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन का जो ही से इट होता है उसका प्लूरल होता है दे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस उसका देन। I think there should be no problem till now. So let's see next sentence. I hope there should be no problem. If you have any problem, you can comment and you can directly ask your teachers. Change of pronouns, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे
सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे यू, यूर, यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। You said to me. You said to me, तुमने मुझसे कहा क्या? I teach you English. I teach you English. Inverted comma. You said to me. You told me. You told me. Conjunction that लगाया. I first person का pronoun according to subject. Subject is you and we will say you. This is simple present tense. Present tense, simple present tense will be changed into simple past. You taught me. You taught. You will be changed again according to the object of reporting verb. You taught me. And what? It's English. यहाँ पे दो object भी हैं. This is direct object and this is indirect object. Human being is always considered as the indirect objects. So students, the last sentence I would like to tell you, which is typical one, and you will have to take special attention to this sentence. So let's see sentence number 6. He said, comma, inverted comma, my sister's marriage comes off. My sister's marriage comes off next month. कहता है कि मेरी जो सिस्टर की मैरिज है अगले सप्ताह होनी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर की सेंस दे रहा है. I already told you that in a simple future tense, when there is planned future, shows the sense of future. और क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो भी फ्यूचर की सेंस देता है. तो ये ऑलरेडी टेंस के जो टॉपिक है उसमें यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड. So he said my sister's marriage comes off next month means present tense है, future की sense देता है. So let's see, said to का यहाँ पे said to रहेगा because there is no object. He said that. अब my है possessive case will be changed according to the subject of reporting verb. He said that. He का possessive his sister's मैरिज. अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट तो बनाएंगे नहीं इसको क्योंकि सेंस तो ये फ्यूचर की दे रहा है. He said that his sister's marriage would come off next month. would क्यों लगाया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेंस फ्यूचर के दे रहा है. will is hidden in this sentence, so will और shells are changed into would. अगर हम इसका करेंगे, he said that his sister's marriage comes off next, और next जो मंथ है उसको हम करेंगे
the following month. अब फॉलोइंग मंथ क्या होता है, आने वाला। पास्ट करेंगे तो डन है, गॉन, तो इसमें जो सेंस है वो बिगड़ेगी, नॉन सेंस सेंटेंस हो जाएगा, सेंसिबल नहीं रहेगा। सो इन ऑर्डर टू गिव clarity of sense and the correct grammatical use, we will have to use would instead of simple past. Simple present tense है, future की sense है, would बनेगा ही बनेगा। Next month will be changed into following month. So student, I hope you have got this topic very well, and still you have any kind of problem, you can consult your teacher. Till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.